तो डोर बंद कर दो फिर। डोर बंद कर दो। तो रेडी बाहर रहिए फिर आप 1 घंटा। तुम पापा एक मिनट बाहर आएंगे। बाहर आएंगे नहीं सामने नहीं कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। Hello. Yes. You guys can hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओके। 5 मिनट रुक जाते हैं। It's almost 6. कुछ लोग और शायद ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं AJ, आई थिंक अजय भाई हैं, फैजल जी हैं, इनविंसिबल NM, नवीन जी हैं, कनक भाई हैं, प्रसाद जी हैं। आप सभी लोग मुझे ग्रुप चैट में हाय लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे एक ग्लो है, तो मैंने इस मीटिंग के लिए स्पेशली पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी लगाया है और ये ग्लो आ रहा है। सो ये सीक्रेट है। एजे अंकित जैन, यस यस अंकित भाई। अप्रैल 1 का ग्लो है। जी हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रैल फुल बनाया। आई थिंक ऑलमोस्ट अराउंड 30 ज्वेलर्स को मैंने अप्रैल फुल बनाया है। हुआई P20 Pro जुड़ गए हमारे साथ। गैलेक्सी नोट 9 अपना परिचय दे कृपया करके। ग्रुप चैट में आप लिख सकते हैं। हम शुरू करेंगे 4 मिनट्स के अंदर। विल बी स्टार्टिंग इन 4 मिनट्स। बाकी सभी लोग ग्रुप चैट देख सकते हैं, वो वहाँ पे हाई लिख सकते हैं। कोई मैसेज है, कोई सवाल है, वहाँ पे लिख सकते हैं। सो जस्ट ट्राई टू गेट कंफर्टेबल विद द इंटरफेस। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर आप फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, we will start in 4 minutes guys। आज का टॉपिक है हमारा ई कॉमर्स एसेंशियल्स, यानी कि ज्वेलरी कॉमर्स बिजनेस में जो 4 पिलर हैं, उसमें जो 3rd पिलर है इन्वेंट्री, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। आरती जुड़ गई हमारे साथ, वेलकम आरती। तुषार भाई जुड़ गए, तुषार भाई वेलकम। हाय कनक भाई। वी आर स्टार्टिंग इन 3 मिनट्स गाइस।
मम्मी आपका फोन लेके जाओ प्लीज यहाँ से। We are starting guys in 2 minutes. तो आज कुछ कम लोग हैं शायद जिनको मैंने अप्रैल फुल बनाया है शायद वो खफा हो गए हैं मेरे से, शायद नाराज हैं, पर कोई नहीं, आज के दिन तो बनता है नहीं। क्या आप लोगों ने किसी को बनाया अप्रैल फुल, या आप लोगों ने आज बस डर गए? आप लोग आपका परिचय दें। हुआई प्रो, हुआई P20 प्रो एंड गैलेक्सी नोट 9 प्लीज अपना परिचय दें ग्रुप चैट में। Yeah, starting in 2 minutes guys. त्रिलोक भाई जुड़ गए मेरे साथ, वेलकम त्रिलोक भाई। I repeat, Huawei HU8WEI फोन P20 Pro और Galaxy Note 9 अपना प्लीज परिचय दें ग्रुप चैट में। हम शुरू कर रहे हैं ठीक 1 मिनट के अंदर। We are starting in 1 minute. कनक भाई कह रहे हैं ऑल फ्रेंड्स प्लीज ओपन योर कैमरा। कनक भाई कुछ लोग शर्माते हैं तो जरा कुछ कहिए आप उनके लिए जो शर्मा रहे हैं। कृष्णा, हाय कृष्णा। साउंड आ रहा है, एक सेकेंड, आई जस्ट क्लोज दिस, 1 सेकेंड गाइस। जी हाँ, मेरे ख्याल से अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, प्रसाद जी आई नो यू वेरी वेल। कनक जी कोई भी लेडीज नहीं हमारे इस, एक्सेप्ट आरती आई गेस, इस कॉन्फ्रेंस में। सो गाइस वी आर स्टार्टिंग। तो आज का सेशन है ई कॉमर्स ज्वेलरी बिजनेस का तीसरा पिलर जिसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि ज्वेलरी कॉमर्स बिजनेस के 4 मुख्य रूप से पिलर हैं। पहला है उसकी ब्रांडिंग, सेकंड है उसकी आईटी, तीसरा इन्वेंट्री और चौथा डिजिटल मार्केटिंग। हमने 3 दिन डिस्कस किया है ब्रांडिंग के ऊपर, आईटी के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे इन्वेंट्री के ऊपर। तो जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि ज्वेलर्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें इन सारे टॉपिक्स में, तो मैंने आपके लिए इन्वेंट्री को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करेंगे तो इन्वेंट्री टॉपिक के अंदर, इन्वेंट्री पिलर के अंदर इन चीज़ों का मुख्य रूप से आप ध्यान देंगे, बाकी सब बाद में। तो जो पहली चीज़ है वो है, अच्छा आप लोग स्क्रीन शेयर दिखाना है मुझे। सो गाइस मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो प्लीज मुझे चैट में लिख के बताएं। अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो प्लीज मुझे चैट में लिख के बताएं। इट इज जस्ट टू कंफर्म कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। ओमकार भाई हाय, आप भी आ गए, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सो गाइस जब हम ई कॉमर्स में हमारी इन्वेंट्री को अपलोड करते हैं तो
ये जो एक टॉपिक है गोल्ड वेट चेंज यानी कि गोल्ड वेट में बदलाव, ये एक बहुत अहम चीज है और अक्सर यहाँ पे ज्वेलर्स अटक जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई रिंग की डिजाइन अपलोड की है और अगर रिंग का साइज 13 है एज पर द इंडियन साइज 13, जिसकी जो डायमीटर है इनर दैट इज अराउंड 17.3 mm, तो अगर वो साइज हम छोटा करते हैं तो गोल्ड वेट में कितना बदलाव आता है ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप रिंग के डिजाइन अपलोड कर रहे हैं तो हर एक साइज में, फॉर एवरी साइज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 70 मिलीग्राम। मैं लिखता हूं यहाँ पे, ई कॉमर्स ज्वेलरी बिजनेस में अगर आप इन्वेंट्री अपलोड कर रहे हैं रिंग्स कैटेगरी में, तो हर एक साइज के बदलाव के साथ साथ 70 मिलीग्राम बदलता है। अगर आप साइज को बढ़ा रहे हैं तो 70 मिलीग्राम बढ़ेगा और अगर कम कर रहे हैं तो 70 मिलीग्राम कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन साइज में वो रिंग की साइज 13 है, तो अगर आप उसको 14 करते हैं, इफ यू मेक इट 1/4, तो आपका 70 मिलीग्राम बढ़ेगा। अगर गोल्ड का वेट 5 ग्राम्स है तो इट विल बिकम 5.07 ग्राम। ओके, सो मगर 70 मिलीग्राम का डिफरेंस आने के बावजूद भी अप्रोक्सीमेटली आप करेंगे मेंशन 100 ग्राम्स, सॉरी 100 मिलीग्राम। कोई मेरे स्क्रीन पे कुछ लिख रहा है सर, आप ग्रुप चैट का प्लीज प्रयोग करें। एंड आई डोंट नो इसे स्टॉप कैसे करते हैं। हु इज राइटिंग ऑन माय, लेट मी जस्ट टर्न ऑफ this request, just a second guys. Manage participants, okay anyways guys, परसेंटेज देखिए, परसेंटेज मैं नहीं कह सकता, मैं बात कर रहा हूँ प्योरिटी के ऊपर ही। अगर वो जो प्योर गोल्ड है उसमें 70 मिलीग्राम का वेट डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 ग्राम की वो रिंग है तो 70 मिलीग्राम बढ़ेगा या घटेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्योरिटी नहीं, आप जब कास्टिंग में जब एलॉय डालते हैं उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, नॉट इन द प्योर गोल्ड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है बट लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। आप जब कास्टिंग कर लेते हैं, कास्टिंग के पहले आप जब एलॉय मिक्स करते हैं गोल्ड के साथ, तो फाइनल जो गोल्ड होता है उसमें 70 मिलीग्राम का डिफरेंस आता है। यस कनक जी, मगर ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ लाइट वेट कैटेगरी में ही आएगा और ये एक औसत डिफरेंस है। औसत तौर पे ये डिफरेंस आता है, इट इज एन अप्रोक्सीमेट डिफरेंस जितना मैंने सर्वे किया हुआ है। मगर 70 मिलीग्राम का डिफरेंस आने के बावजूद भी आप लोग लिखेंगे 100 मिलीग्राम्स। एंड व्हाई डू यू डू दैट? देखिए, अगर आपने 10 ग्राम गोल्ड वेट वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है और अगर बन के आया 10.2 ग्राम्स, तो आप एक्स्ट्रा गोल्ड का पैसा क्लाइंट से नहीं ले सकते। वहीं अगर 10 ग्राम आपने मेंशन किया है और अगर 9.8 ग्राम आ गया, तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप उसको एडजस्ट कर ले, जो कि पॉसिबल है। सेकेंड, जो एक्सेसिव अमाउंट है, जो ज्यादा अमाउंट आपके पास आ गया है, वो आप क्लाइंट को रिफंड कर सकते हैं। इससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो मैंने बताया था आपको डे 1, वो बढ़ेगी, आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा। So just take care of the gold weight, especially in the rings category. सेकेंड चीज मैं और बोलूंगा कि खासकर जो पेंडेंट्स हैं एंड इयररिंग्स हैं, उसमें आप फाइंडिंग वेट ना भूलें। औसत तौर पे इयरिंग कैटेगरी में जो फाइंडिंग का वेट आता है वो होता है 800 मिलीग्राम से 1 ग्राम के बीच में। हालांकि अमनदीप जी हाय, वेलकम वेलकम। दिपेश जी हाय, नो प्रॉब्लम अमनदीप जी, हमने जस्ट स्टार्ट किया है। तो पेंडेंट्स का जो मैं बात बता रहा था आपको, जो फाइंडिंग का वेट है अप्रोक्सीमेटली 800 मिलीग्राम से 1 ग्राम के बीच होता है। हालांकि उससे कम फाइंडिंग्स भी आती हैं। और पेंडेंट का जो लूप है
उसका जो भी फाइंडिंग वेट आता है वो आपको ध्यान में रखना है. यू हैव टू कंसीडर दैट. तो अगर आप मार्केट से डिजाइन परचेज कर रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो आपने डिजाइन परचेज किए हैं उसमें फाइंडिंग का वेट मेंशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है. हम जो प्रोवाइड करते हैं डिजाइंस, उसमें फाइंडिंग का वेट नहीं होता है. सो रिंग्स और सॉरी जो इयररिंग्स हैं और जो पेंडेंट्स हैं, आप उनमें फाइंडिंग का वेट नोट करेंगे. और रिंग में भी जो रिंग साइज का जो डिफरेंस है 70 मिलीग्राम, आप उसको कंसिडर करेंगे. मैं बात कर रहा हूं लाइट वेट कैटेगरी डिजाइंस की ही. सो क्या ये टॉपिक हर किसी के लिए क्लियर है? गोल्ड वेट चेंज इन रिंग्स एंड इन पेंडेंट एंड इयरिंग फॉर फाइंडिंग्स. क्या आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया है? प्लीज रिप्लाई करिए ताकि मुझे सिग्नल मिले कि यस इट इज क्लियर. ओमकार जी, फाइंडिंग, रेडीमेड फाइंडिंग जो चकी पुश होती है इयररिंग्स में, पेंडेंट में जो लूप होता है. थैंक यू त्रिलोक भाई. थैंक यू आरती. और लोग को कंफ्यूजन है क्या? ओके, दैट टॉपिक इज आई होप इज क्लियर. तो ओके अंतिम, आप मुझे बाद में एंड में पूछिए. वेलकम बैक अंतिम. मीनवाइल ओके, सो इन्वेंट्री सब्जेक्ट के अंदर जो हमारी तीसरी पिलर है, सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है दैट इज गोल्ड वेट चेंज. ओके, नाउ सेकंड थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज, सबसे बड़ा सवाल, रेंडरिंग यूज करें कि फोटोग्राफी? अमनदीप जी, आई वाज सेइंग अबाउट द फाइंडिंग वेट जो लोग भूल जाते हैं कंसिडर करना. मार्केट से डिजाइन परचेज कर लेते हैं, फाइंडिंग का वेट डालते नहीं हैं, शुरू हो जाते हैं मतलब जैसे कि घोड़े पे सवार है. देखिए, दे जस्ट स्टार्ट एंड they forget to add the finding weight or to adjust that, and that is why when the final product is made, उसमें डिफरेंस आती है ना. तो ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ही सीरियस बिजनेस है, यहाँ पे आप प्ले नहीं कर सकते. तो जस्ट टेक केयर ऑफ द गोल्ड वेट. ये स्कैड फाइल्स जो हम अगर बाहर से लेते हैं तो ओके गाइस, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है रेंडरिंग यूज करें कि फोटोग्राफी. और इस टॉपिक पे मैंने कल ही अमनदीप जी के साथ फ्रॉम दिल्ली मणिकरण ज्वेल्स, मैंने उन्हें एग्जांपल दिया था और वो एग्जांपल मैं आप लोग को देना चाहूंगा. क्या आप लोग के मन में ये सवाल है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डिजाइन्स हैं उनका हम क्या करें? उनकी तो रेंडरिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो चलो लेट्स डू द फोटोग्राफी ऑफ दैट. क्या आप लोग को ये दुविधा है? जिन्हें भी ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, उनके पास जो डिजाइन्स अब तक स्टॉक पे रखे हुए हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या ये दुविधा आपके मन में है? आई वांट टू नो. तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहता हूं. आपकी दुविधा दूर हो चुकी है मनदीप जी, ये टॉपिक ओके, आई जस्ट कम ऑन टू इट. सो देखिए, अगर आज की तारीख में आप ओला उबर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेट अस assume that you are starting another transport business of online cab. तो मार्केट में ऑलरेडी ओला उबर चल रही हैं, मगर अगर आपके पास लेटर से आपके पास अगर 10,000 फिएट प्रीमियर गाड़ी पड़ी हुई है, पुरानी जो गाड़ी होती है, एस्टीम जो गाड़ी पड़ी होती है, वो आपके पास पड़ी हुई है 10,000 गाड़ियां. आप बोलते हो यार मेरे पास 10,000 फिएट प्रीमियर और एस्टीम गाड़ी पड़ी है, उसको मैं यूज करता हूँ. चलो लेट अस स्टार्ट अ ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट बिजनेस विद अ नेम. कोई नाम दीजिए मुझे ओयो उबर से कंपेयर करने के लिए. मैं नाम दूंगा फूफा. लेट अस टेक अ क्रेजी नेम फूफा. उबर एक नाम है, ओला एक नाम है, तो फूफा. आपने अपनी एक फूफा ऑनलाइन कैब सर्विस चालू कर दी, फूफा कैबी. ओके, कैबी भी अच्छा नाम है. तो फूफा के अंदर गोबर, राजेश भाई वेलकम. फूफा के अंदर आपने आपकी 10,000 पुरानी एस्टीम और फेयर प्रीमियर लगा दी, मगर आपके जो एग्जिस्टिंग मार्केट कस्टमर्स हैं, जो आपका मार्केट प्लेस है, दे आर यूज टू वैगनआर, डिजायर एंड एक्सेंट. हालांकि आई हेट वैगनआर द मोस्ट, बट दे आर ऑलरेडी यूज्ड टू दोज कार्स. तो जब पब्लिक, जब ऑडियंस, जब मार्केट
किसी एक चीज से यूज टू हो चुकी है तो आपको भी उसी तरीके से आना होगा। आप कुछ भी पुरानी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ओला उबर ने क्या किया, पहले एक मार्केट प्लेस क्रिएट किया। उन्होंने ऑडियंस को आदत लगाई। हैबिट गाइस, हैबिट इज अ वर्ड, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडियंस को उन्होंने हैबिट लगाई, आदत लगाई। अब जब लोग गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, डिजायर में, एक्सेंट में, वैगनआर में, विच इज अ वेरी वेरी सैड कार, तब उन्होंने उसके बाद काली पीली टैक्सी और रिक्शास को कनेक्ट किया, जोड़ा। तो ओला उबर के पास जो पुराना स्टॉक है, लेट अस कंसीडर टैक्सीज एंड रिक्शा एज पुराना स्टॉक, उन्होंने उसको तब लॉन्च किया जब उन्होंने मार्केट में ऑडियंस, कंज्यूमर्स को एग्जिस्टिंग गाड़ियों की आदत लगा दी थी। दे वर हैबिचुअल ऑफ यूजिंग वैगनआर एंड डिजायर कार। Once they were habitual, then they slowly started रिक्शा एंड टैक्सी। तो आपके पास भी जो पुराना स्टॉक है, आप उसको बिल्कुल भी टच ना करें सर। उसकी वजह यह है कि आप अगर एक नया ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो 18 से 34-5 इयर्स की है, जिनकी सोच एकदम यंग एंड मॉडर्न है, लाइक मी, हु आर यूजिंग टिंडर, who are using all those modern platforms, who are very open minded, very broad minded। तो आपको उनके सामने जैसे कैरेट लेन और ब्लू स्टोन ने रेंडरिंग फोटोज इस्तेमाल की है, वैसे ही आपको भी रेंडरिंग ही इस्तेमाल करनी होगी। यू कैन नॉट यूज फोटोग्राफी। इफ यू यूज फोटोग्राफी यू विल लुक लाइक फिएट प्रीमियर एंड एस्टीम। तो लोग फ्री में भी आपकी गाड़ी में नहीं जाएंगे, बिकॉज दे आर हैबिचुअल, दे आर ओके टू पे 30-40 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर ट्रैवलिंग इन वैगनआर एंड डिजायर। तो जब आपके कस्टमर्स, इंडिया के जो कस्टमर्स है, इंडिया के जो मार्केट है, जो इंडिया की ऑडियंस है, दे आर यूज्ड टू ऑफ सीइंग रेंडर्ड इमेजेस। तो जब वो रेंडर इमेजेस देखने से यूज्ड हो चुके हैं, आप उस बीच में फोटोग्राफी नहीं डाल सकते। दैट इज व्हाई आई हाईली रिकमेंड कि आप रेंडरिंग ही ध्यान दें। अब आप कहेंगे सर रेंडरिंग करना मगजमारी है, कोई बात नहीं, स्टार्ट स्मॉल। आपकी वेबसाइट है, स्टार्ट विथ वॉट एवर नंबर ऑफ डिजाइन्स यू वांट टू। लेट्स से स्टार्ट विथ डिजाइन्स नंबर 500। आप 500 डिजाइन से स्टार्ट करिए, बट वो 500 आप सिर्फ रेंडरिंग ही इस्तेमाल करिए। जब आपकी वेबसाइट रनिंग है, लोग आपके वेबसाइट से परचेस कर रहे हैं, तो उस 500 डिजाइन्स में आप 15-20 आपके स्टॉक से की अच्छी फोटोग्राफी की इमेजेस घुसेड़ दीजिए। आप जैसे हम अक्सर औरों के काम में अपना नाक अड़ाते हैं, वैसे ही आपको आपके रनिंग बिजनेस में कुछ आपके स्टॉक के डिजाइन्स के फोटोग्राफी अड़ानी है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप माई लॉजिक इज क्लियर। People of India are used to seeing rendered images. You cannot afford to use photography. When you use photography, you will look like a पिछड़ा आदमी. You will look like 1990s का person, जो आपको नहीं दिखना है। Remember, आपको मैंने एक बात बोली थी, कोना कोना। हर एक पॉइंट से आपकी वेबसाइट should look up to date. इससे कुछ परसेंटेज क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। So I hope the point is clear. So do not use photography, use rendering service only. अच्छा, मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर बहुत ऐसे कम आर्टिस्ट हैं जो अच्छी रेंडरिंग प्रोवाइड करते हैं। आए दिन रेंडर आर्टिस्ट पैदा हो रहे हैं, लाइक कोरोना वायरस, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को सीखा है, कुछ महीने हुए हैं और अपने आप को रेंडर आर्टिस्ट कहते हैं। और ज्वेलर्स डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छी रेंडरिंग क्या है और बुरी रेंडरिंग क्या है। अमनदीप जी से एडवांटेज। अमनदीप जी प्लीज टेल मी योर कंप्लीट क्वेश्चन। तो गाइस, रेंडरिंग करने के लिए बहुत एफर्ट लगती है, लाइटिंग की नॉलेज चाहिए, एनवायरनमेंट की नॉलेज चाहिए, मटेरियल की नॉलेज चाहिए। कोई भी रेंडर आर्टिस्ट कोई स्किल मास्टर करने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं। हमें एक क्वालिटी को अचीव करने के लिए 16 महीने लग गए। It took us 16 months to achieve one kind of rendering quality at our end. So you can imagine
the effort it requires to learn rendering. तो प्लीज आपका जो भी रेंडर आर्टिस्ट है उसे सही चुनिए. भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ का कारण बनना है. तो प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन रेंडरिंग. यू नो ओनली वन मास्टर. अंतिम, खैर ये वेबिनार मेरे बारे में नहीं है, ये वेबिनार आप लोग को एजुकेट करने के लिए, आप लोग को सतर्क बनाने के लिए है. ओके इंडिया में मेरे ख्याल से 3-4 रेंडर आर्टिस्ट ही हैं जो अच्छी रेंडरिंग करते हैं. और खासकर जब कैड को रेंडरिंग के लिए तैयार करते हैं तो उसके जो प्रॉन्ग्स हैं उसको छोटा करना पड़ता है, शार्प एजेस को स्मूथ करना पड़ता है, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर में होते हैं. वी यूज सॉफ्टवेयर लाइक ZBrush, लाइक 3D Max, लाइक Maxwell, लाइक V-Ray. और जो बाकी रेंडर आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ मैट्रिक्स में ही उनकी दुनिया खत्म हो गई है, इसीलिए वो रियलिस्टिक रेंडर क्वालिटी अचीव नहीं कर पाते हैं. विकास जी, सैंपल ऑफ रेंडरिंग मैं प्रोवाइड करूंगा. वेबिनार के एंड में एक बोनस भी है जो मैं आप लोग को देने वाला हूं, तो इसके लिए दिल थाम के बैठिए. फिर प्रोसीड टू पॉइंट नंबर 3. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि रेंडरिंग क्यों इस्तेमाल करनी है और फोटोग्राफी क्यों इस्तेमाल नहीं करनी है, और रेंडर अगर जब करना है तो कैसे आर्टिस्ट को ढूंढना है. आई होप माई पॉइंट इज क्लियर. अमनदीप जी, डिजाइन आप कहीं से भी ले सकते हैं मगर सही रेंडर आर्टिस्ट को दीजिए. मगर फिर भी रेंडरिंग करने के लिए आपको कैड को पहले बहुत ज्यादा मॉडिफाई करना होता है. तो जो कैड बना रहा है अगर वही रेंडरिंग करेगा तो थोड़ा सा स्मूथ होगा, वरना अगर जो आपने कैड कहीं और से बनवाया है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए रेंडरिंग आर्टिस्ट की एफर्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, which is okay. Absolutely, Amandeep ji, you are right. Good render can make any design hit. Remember guys, product only tells, presentation sells. खराब डिजाइन भी बिक जाती है और अच्छी डिजाइन नहीं बिकती है. It's only and only about presentation. I repeat, product only tells, presentation sells. I will write it down. Luster Jewels, welcome. ऐसे कितने लोग आ गए देखते हैं हमारे इस आज के 23 लोग जुड़ गए अभी भी, क्या बात है. Okay, so moving on to our Ankit bhai, hi. Moving on to point number 3. Updating. What does updating mean? Updating का मतलब ये है, अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस में हैं तो you are like on a elevator. आप पीछे नहीं मुड़ के नहीं देख सकते. You have to be on it all the time. तो आपको हर सीजन में आपकी जो इन्वेंट्री है उसे अपडेट करना होगा. अगर आप नहीं करेंगे तो अगेन यू विल लुक लाइक अ वेरी वेरी ओल्ड ब्रांड. यू गो टू एनी ब्रांड, यू गो टू नाइकी. कुछ ब्रांड के नाम बताइए दोस्तों. गिव मी सम ब्रांड नेम्स प्लीज. ये सेशन बहुत इंटरैक्टिव है तो थोड़ा सा जरा ओके. और कोई ब्रांड नेम्स? कार्टियर, राजेश भाई, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे. पूमा, फाको, H&M, कैंडियर, टिफनी, H&M, तो लेवाइस यस, तो ये सब, रेमंड यस, नाइकी यस. तो ये सभी ब्रांड्स हर सीजन में कुछ ना कुछ नया कलेक्शन अपडेट करते हैं. अगर सपोज करिए आप शॉपिंग करने के लिए गए, जब सेल लगता है तब क्या होता है, आप काउंटर पे जाते हैं, आप बोलते हैं यार इसमें डिस्काउंट 50% है, फिर आप लेते हैं तो सेल्समैन बोलता है सर ये नया कलेक्शन है, इस पे डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है. आप बोलते हो ओ माय गॉड. तो हर एक ब्रांड अपने सीजन में नया नया कलेक्शन लाता है. अगर नया कलेक्शन वो लॉन्च नहीं करेंगे तो वी विल थिंक फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव कि ये ब्रांड पिछड़ा ब्रांड है, ये ब्रांड इज नॉट टेकिंग एनी एफर्ट टू डू समथिंग न्यू. मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, नोटबंदी के टाइम, जीएसटी के टाइम, अभी कोरोना के टाइम, हम लोग जो हमारी जो डिजाइन डेवलपमेंट टीम है दैट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग. हम हमारी जो क्रिएटिव वर्क है उसको नहीं रोकते.
तो अगर मैंने नया नया डिजाइन लॉन्च करना बंद कर दिया तो यू विल थिंक यार डैड ऑफ कैट सेल्स ओल्ड डिजाइन ओनली, राइट? खाली एग्जांपल ले रहा हूं. तनिष्क कैरेट लेन, यस गौरव जी, दे ऑलवेज लॉन्च न्यू कलेक्शन. न्यू कलेक्शन लॉन्च करने से आपकी ब्रांड इमेज थोड़ी ऊंची होती है. पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू अ बिट मोर. पीपल नो दैट यस दिस ब्रांड इज taking effort to show something new, and people think that yes as a brand you are creative. तो कोई भी आफत आ जाए, जीएसटी आ जाए गाइस, नोटबंदी आ जाए, वापस से मोदी जी आ जाए 8 बजे बोले कि आज से 12 बजे से सब कुछ बंद, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इन्वेंट्री को अपडेट करते रहना चाहिए. अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में हैं तो ये इस इन्वेस्टमेंट को आपको ध्यान में रखना है. यस गौरव जी, यू हैव टू बिकम अ ट्रेंडसेटर, एब्सोल्युटली राइट. तो गाइस इट्स वेरी वेरी क्रूशियल कि अगर आप इन्वेंट्री में समझ रहे हैं तो आपको आपके इन्वेंट्री को अपडेट करते रहना है. नाउ वी विल मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4. आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है सबको कि हमें क्यों अपडेट करना है हमारे इन्वेंट्री. रिस्पॉन्ड करिए प्लीज ताकि आई कम टू नो कि यस. सेशन के 20 मिनट में, आखिरी 20 मिनट में वी विल हैव अ Q&A सेशन वेयर वी विल डिस्कस योर दिल का दर्द. आपके दिल का दर्द आप मुझे बता सकते हैं सेशन के आखिरी 20 मिनट में. सो गाइस, मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4. विकी जी हाय. यूसेज ऑफ वीडियोस. वीडियोस को कैसे इस्तेमाल करना है आपकी इन्वेंट्री में. ब्लू स्टोन को देख के कितने लोगों की मती मारी गई है. आई एम सॉरी टू से दैट. वो कह रहे हैं कि आई वांट टू कॉपी ब्लू स्टोन. तो जैसे ब्लू स्टोन ने वीडियोस अपलोड किए हैं, हमको भी करना है अपलोड. सो गाइस, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि अगर ब्लू स्टोन की तरह आप भी आपके वेबसाइट पे, अगर आपके पास 500 डिजाइन हैं, उन 500 के 500 डिजाइन की अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका जो पेज लोड टाइम है, पेज आई राइट इट हियर, आपका जो पेज लोड टाइम है वो बढ़ेगा. एक सही पेज लोड टाइम शुड बी अंडर 3 सेकेंड. पेज लोड टाइम का मतलब होता है व्हेन अ यूजर ओपन्स द वेबसाइट, कितने टाइम में द वेबसाइट लोड्स कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड एज पेज लोड टाइम. तो अगर आप वीडियोस को वेबसाइट पे डाल देंगे पूरी लिस्टिंग पेज में, फॉर एवरी डिजाइन your website will need more server, heavy server, so that the video is being played in a smooth way. तो या तो आपका सर्वर बहुत अच्छा हो, या तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करें वेबसाइट में ताकि आपका वीडियो स्मूथ तरीके से प्ले हो. कनक जी, वीडियो कौन बनाता है? वीडियो बनाने वाले मैंने बताया जैसे कि इंडिया में 3-4 आर्टिस्ट ही हैं जो बनाते हैं, उनमें से हम भी एक हैं. तो गाइस, आपको वेबसाइट पे वीडियोस का इस्तेमाल करें, मगर वेरी वेरी लिमिटेड, वेरी वेरी फ्यू. डू नॉट अपलोड वीडियोस ऑफ एवरी सिंगल डिजाइन ऑन द वेबसाइट. ठीक है. अब कहां पे यूज करना है वीडियोस को? आपको यूज करना है आपके इंस्टाग्राम में. गौरव जी, मैं मीटिंग के एंड में एक सरप्राइज बोनस है, उसमें आपको मैं वीडियोस बताऊंगा कैसे आपको मैं प्रोवाइड करूंगा. यस, तो आपको इंस्टाग्राम पे यूज करने वीडियोस, नॉट ऑन दी वेबसाइट, बिकॉज इंस्टाग्राम इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म. तो वहां पे जितनी मर्जी है आप आपके वीडियो को अपलोड करिए और वहां से ट्रैफिक को रूट करिए आप वेबसाइट पे. ओके. एंड अगेन मेक श्योर करें कि आप जो वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं वो फोटोग्राफ्ड वीडियो ना हो, कैमरे से खींची गई वीडियो ना हो. ऑलवेज यूज अ गुड क्वालिटी रेंडर्ड वीडियो. देखिए, अगर अच्छी क्वालिटी का वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं तो ही करिए, बट खराब क्वालिटी मत इस्तेमाल करिए. डोंट डू दैट. So do not use videos on the website. Use on the website, but very, very few. Make sure you use the videos only and only on Facebook and Instagram. और आप जो भी Facebook एड्स रन करेंगे उसमें आप वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है. सो आई होप माई पॉइंट इज क्लियर कि वीडियो का इस्तेमाल कहां पे करना है. इज इट क्लियर गाइस? कैन यू प्लीज रिप्लाई विथ ऑन द ग्रुप चैट?
कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए। क्वेरी नहीं है, थैंक यू। अब मूव ऑन करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट में, जस्ट इन टाइम। हम जब ई कॉमर्स इन्वेंट्री की बात करते ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स का मतलब होता है जीरो इन्वेंट्री मॉडल। आई जस्ट रिपीट, जीरो इन्वेंट्री मॉडल, राइट? यही लोग कहते हैं। इसका मतलब है कि एक भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आपके पास रेडी नहीं है, मगर अगर आप के वेबसाइट पे अगर 500 डिजाइन्स आपने अपलोड की है तो 500 में से आप कम से कम 100 डिजाइन का जो मोल्ड है, जो डाई है, आप वो रेडी रख सकते हैं। इसका फायदा आपको मिलेगा कैसे, आई विल टेल यू। अगर आपको एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया और अगर आपके पास कैड फाइल रेडी है तो कैड से उसका आरपीटी विल टेक 2 days टाइम, आरपीटी से मोल्ड विल टेक 1 day टाइम, मोल्ड से डिलीवरी आप पकड़ लीजिए और 1 day टाइम, यानी कि 4 days में, कंसिडरिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो, आपके कैड फाइल की जो मोल्ड है आपको मिल जाएगी। अब उसके बाद आप कास्टिंग करेंगे, फाइलिंग पॉलिशिंग करेंगे, आपका अगर वेंडर कहीं दूर है तो आप उसको देंगे, वहां से लाएंगे, तो इट विल टेक अराउंड 8, 9, 10 days टू गेट द रेडी प्रोडक्ट। उसके बदले आप 100 डिजाइन्स का मोल्ड आप रेडी रखिए। कितनी कॉस्टिंग होती है मोल्ड की? If you have the CAD file ready, RPT cost around एक प्रोडक्ट अगर 0.4 ग्राम का है, so RPT is rupees 300 into 0.4 which is equal to rupees 120। और जो मोल्ड है वो भी rupees 3 पर ग्राम होता है, एंड एवरेज में एक लाइट वेट प्रोडक्ट की जो मोल्ड की वेट है दैट इज 50 ग्राम, तो इनटू 50 ग्राम्स विच इज इक्वल टू रुपीज 150, यानी कि टोटल 270 रुपीज में आपका एक मोल्ड रेडी हो जाएगा। तो फॉर 100 डिजाइन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है रुपीज 27,000, यानी कि 27,000 रुपीज में आपके पास 100 मोल्ड रेडी है। आपके पास प्रोडक्ट का ऑर्डर आया तो आप उसको फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं, एंड यू कैन कीप अ सेक्शन इन अ वेबसाइट कॉल्ड एज शिप्स फास्टर, या फिर डिलीवरी इन, लेट्स से डिलीवरी इन 9-6 hours या डिलीवरी इन 7-2 hours, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। Once the mold is ready, I think it will take a manufacturer only 2 days time to make the product, right? बाकी वेबसाइट्स, CaratLane, Bluestone, they are delivering in 10 to 15 days average। रिमेंबर मैंने बात की थी यूएसपी की, तो वो आप यूएसपी यहाँ पे रख सकते हैं कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है आफ्टर 4 days और मुझे गिफ्ट करना है कुछ समथिंग इन 10,000 रुपीज, आई विल गो ऑन द वेबसाइट फूफा एंड आई विल गेट अ ज्वेलरी विद इन 10,000 जस्ट विद इन 3 days टाइम, राइट? तो इसे आप एज अ यूएसपी भी यूज कर सकते हैं। तो आप जो भी इन्वेंट्री अपलोड कर रहे हैं उसका 20 या 30% मोल्ड प्लीज रेडी रखिए। कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं जिनको मैं एड्रेस करूंगा। यस जिग्नेश जी, आप डायरेक्ट कास्टेबल रेजिन यूज कर सकते हैं, पर देखिए डायरेक्ट कास्टेबल बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट इफ यू नो द इंपॉर्टेंस प्लीज डू दैट। सर्टिफिकेट, देखिए सर्टिफिकेट अगेन एक चैलेंज है जो आपको आपके जो लैब से बात करनी है, आपका टाइप जितना स्ट्रांग होगा आपको जल्दी उतनी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ओके सो गाइस, तो जस्ट इन टाइम मोल्ड आपको रेडी रखना है ताकि you can use it as an USP, and you can name that USP as just in time, right? Or you can say ships faster, or you can say delivery in 72 hours, right? तो ये कर सकते हैं आप। तो इन्वेंट्री में मेक श्योर करें कि 20 से 30% मोल्ड आप रेडी रखें। ओके गाइस, मेरा पॉइंट क्लियर है सबको?
Is my point clear? Is my idea clear? Shivanu ji, hi. Thank you, Faisal bhai. Okay. So guys, ये हमारे मुख्य रूप से 4 पॉइंट्स थे। सबसे पहला कि आप गोल्ड वेट का ध्यान रखें फाइंडिंग्स में और रिंग्स में 70 मिलीग्राम जो चेंज होता है फॉर एवरी रिंग साइज। सेकेंड, आप रेंडरिंग इस्तेमाल करें टू नॉट यूज फोटोग्राफी, व्हाई आई हैव टोल्ड यू। तीसरा, आपकी इन्वेंट्री को रेगुलरली अपडेट करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियोस का प्रयोग करें बट वेबसाइट पे नहीं, आपके इंस्टाग्राम पे। और चौथा, आपकी इन्वेंट्री में से जो भी डिजाइन्स हैं उसमें से 20% का मोल्ड आप रेडी रखें। सो आज का वेबिनार काफी जल्दी हमने खत्म कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस। सो नाउ द Q&A सेशन स्टार्ट्स। और जो बोनस मैं आपको देने वाला हूं आज, उसके लिए रेडी रहिए। मैं आपको बोनस का मैं अपडेट करूं। जस्ट अ सेकंड गाइस। अच्छा, I'll just close the screen share and I will come on the participants. तो आप में से किसी भी कोई सवाल है तो आप मुझे प्लीज पूछ सकते हैं। वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन होगा, यू कैन रेज द हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू। सॉरी, एक्सक्यूज मी। श्री कल्याण ज्वेल्स, पहला पॉइंट था अबाउट द गोल्ड वेट। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसकी, है ना, बिकॉज आई नीड टू एड्रेस अदर पीपल ऑल्सो इन द वेबिनार। इन्वेंट्री से जुड़ी हुई कोई सवाल आपके मन में है, आपके दिल में है, तो समय आ चुका है आपके दिल का दर्द बयां करने का। मैं हूं आपका लव गुरु गौरव सिंह। आपके दिल का जो भी दर्द है आप मुझे बयां कर सकते हैं। तब तक मैं आपका बोनस रेडी कर रहा हूं गाइस। गिव मी अ मिनट, मैं बोनस। प्रसाद जी हैज अ क्वेश्चन, आई जस्ट अनम्यूट यू। प्रसाद जी, हाउ टू डिजाइन को कैसे आइडेंटिफाई करें एज ए कस्टमर के हिसाब से, स्टार्टिंग बेस पे कौन सा डिजाइन चलेगा या कौन सा नहीं चलेगा? प्रसाद जी आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा सा पहले फिलॉसफी के साथ देना चाहूंगा कि सोच के देखिए, अगर युवराज सिंह बैटिंग कर रहा है क्रिकेट में, आप क्रिकेट देखते हैं? यस। तो क्या वो ऑडियंस के स्टैंड में बैठकर बोल सकता है कि मैं जब ग्राउंड पे जाऊंगा तो क्या मैं 6 मारूंगा, 4 मारूंगा या आउट हो जाऊंगा? क्या वो कह सकता है? नहीं, राइट? वो ग्राउंड पे जाने के बाद ही कह सकता है। तो वैसे ही प्रसाद जी, ई कॉमर्स बिजनेस में आपको ट्रायल एंड एरर, मैं लिखता हूं यहाँ पे ट्रायल एंड एरर, ये जो आपका माइंडसेट है ये होना बहुत जरूरी है। काफी बार आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, ट्राई करना होगा कि ये चीज मेरे लिए काम कर रही है, ये काम नहीं कर रहा है। स्पेशली इन डिजाइन्स, इन एड्स। मैं फेसबुक एड्स में एक अच्छी खासी एक्सपर्टीज होने के बावजूद भी मैं मल्टीपल एड्स रन करता हूं। जो क्लिक करती है, आई स्केल अप दैट एड, आई गो हेड विद दैट एड, राइट? तो एक्सपेरिमेंट करने से आप ना डरें, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। सेकेंडली, डिजाइन्स हैज टू बी मॉडर्न। ट्रेडिशनल डिजाइन्स चलेंगी नहीं, तो आपको थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन ही यूज करना पड़ेगा। तो अगेन, अगर आपके पास डिजाइन्स मॉडर्न नहीं है तो डोंट वरी कि मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है मैं क्या करूं। आप थोड़ा सा नई इन्वेस्टमेंट करिए। नई इन्वेस्टमेंट करके आपका जब बिजनेस चल पड़े तब आप उसमें पुराना स्टॉक मिलाएं। ओके, थैंक यू। ओके प्रसाद जी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट सेक्शन कहाँ गया भाई? आपने को जो पसंद आया वो आगे भी आता है। मैं आपकी बात से स्लाइटली एग्री नहीं करूंगा कनेक्ट, आई टेल यू व्हाई। Arti, for a starter like me, any tips regarding the inventory, how to be managed or how many to be managed?
अगर आपका मार्केट प्लेस है तो मार्केट प्लेस में आप 10 से 50 डिजाइन से आप स्टार्ट कर सकते हैं. बट इफ यू आर हैविंग योर ओन वेबसाइट, आपको 700 से 1000 के बीच में डिजाइन्स डालने चाहिए. I'm just updating the bonus for you guys. Just a second. Just a moment. Oh, yes. तो guys, आपका बोनस रेडी हो रहा है और रेडी हो चुका है. Faisal bhai is asking, can you collaborate with different jewelers from the country? Faisal bhai, सबसे पहली बात, how will you collaborate? क्योंकि जिनसे आप कोलैबोरेट करेंगे उनकी माइंडसेट तो पुरानी है. वो ये कह रहे हैं कि फैजल भाई, मेरा जो पुराना स्टॉक है ना, आप पहले उसको प्रमोट करिए. तो वो सभी लोग, काफी सारे लोग, दे आर ओनली फोकस्ड ऑन देयर ओल्ड स्टॉक. तो मैंने जब बताया आपको, यू हैव टू एंटर ई कॉमर्स विथ फ्रेश मॉडर्न डिजाइन्स जो उनके पास शायद अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो उसकी रेंडरिंग नहीं है. तो आई एम नॉट श्योर कि यू कैन कोलैबोरेट विद ज्वेलर्स unless and until that jeweler has a render artist who is giving that jeweler some good render designs in modern category. Next question. दिल का दर्द आप लोग बयां कर सकते हैं. प्रसाद जी, आपको और एक सवाल है क्या? प्रसाद जी? Yes, yes, sir. You have another query? Yes, yes. One जी. another query. Actually पूछना चाहता था जी. कि स्टार्टिंग बेस पे मीन्स जब हम स्टार्ट करें तो अपना वेबसाइट का बेस किस हिसाब से होना चाहिए, मीन्स कौन सी टेक्नोलॉजी वेबसाइट में यूज की जाए, और या तो फिर कैन यू सजेस्ट मी सम एग्जांपल्स जो मार्केट में फिलहाल अभी चल रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं. देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन प्रसाद जी. वेबसाइट अब जब बनाते हैं तो जो रनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेट मी गिव यू सम फीडबैक ऑन दैट. कुछ लोग कहते हैं आई शुड यूज शॉपिफाई, आई शुड यूज वूकॉमर्स. तो शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स आर एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स जहां पे आपको एक रेडीमेड वेबसाइट मिल जाती है. बट मैं पर्सनली रिकमेंड करता नहीं हूं, बिकॉज उसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते. आगे जाके अगर आपको थोड़ा भी बड़ा बनना है तो यू कांट कस्टमाइज इट. इट्स लाइक अ कबर्ड. आपने ड्रॉर खोला, बंद किया, आप बस वही कर सकते हैं. यू कांट ऐड अनदर हैंडल, यू कांट डू दैट. उसमें इतनी जगह नहीं होती है. ठीक है. सेकेंड इज वर्डप्रेस. वर्डप्रेस भी अगेन ई कॉमर्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है. मार्केट में ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट दे रहे हैं फॉर रुपीज 10,000, 7,000, लाइक अ सब्जी. 10 का एक, 10 का एक, 10 का एक, 20 का दो, 20 का दो. सब्जी नहीं बेच रहे हम लोग, ज्वेलरी बिजनेस का शोरूम खड़ा कर रहे हैं ऑनलाइन. यू कांट यूज वर्डप्रेस, यू कांट यूज शॉपिफाई, यू कांट यूज वूकॉमर्स. यू हैव टू यूज अ कस्टम प्लेटफॉर्म जो बनता है ऑन PHP टेक्नोलॉजी. मैं लिख के दे रहा हूं आपको. Yes. PHP टेक्नोलॉजी बेसिक टेक्नोलॉजी है जहां पे आप चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं. ये आपका जो IT वेंडर है, आप उससे पूछ सकते हैं. अच्छा, एक और है विच इज कॉल्ड एज मैजेंटो, मगर मैं मैजेंटो भी रिकमेंड नहीं करता बिकॉज मैजेंटो अगेन आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते. तो उस प्लेटफॉर्म पे जाएं जिसे आप कस्टमाइज कर सकें, अगर आप सीरियस हैं तो. Okay. Thank you. थैंक यू. फैजल भाई, जावा इज अगेन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा स्क्रिप्ट इज यूज्ड इन PHP. अमनदीप जी का कोई सवाल है? लेट मी जस्ट आस्क दैट, सी दैट क्वेश्चन. Ratio in e-commerce strategy, person talk about this. Conversion, I think Galaxy Note 9, आपका जो सवाल है that is conversion ratio, if I'm not wrong, right, in e-commerce.
And patience, please talk about this. It's must because we put a lot of effort, then results getting poor, it is hard. सबसे पहली बात तो जिंदगी में हमें एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए. I expected a lot of people in my life to talk to me. They didn't. So I will get hurt? No, it's okay. Patience तो सर बहुत जरूरी है. Take example of Corona. GST नोटबंदी से मुकाबला करने के लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए. तो एज एन एंटरप्रेन्योर पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पेशेंस नहीं है तो फिर सर कुछ भी नहीं है. अमनदीप जी कह रहे हैं, इज देयर एनी वे वी कैन स्टार्ट नॉट फ्रॉम वेबसाइट cause that will require large investment. Of course अमनदीप जी, अगर आपके पास एक ऑफलाइन प्रेजेंस है, which I believe you have, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के माध्यम से इंस्टाग्राम पे रोज 2 से 3 पोस्ट डाल के अ गुड कंटेंट आप यू ग्रो योर इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम से आप ऑफलाइन सेल्स कर सकते हैं. ऑनलाइन आप शायद नहीं कर पाएंगे, बट यू कैन डेफिनेटली डू ऑफलाइन सेल्स. वरना क्या होगा कि आपको इंस्टाग्राम पे लीड आई, फोटो देख के उसे पसंद आया, उसने बोला मुझे ऑर्डर करना है, बट अगर वेबसाइट नहीं है तो ही विल थिंक यार हाउ डू आई ट्रस्ट, यू नो. मगर फिर भी आई रिपीट, आप अगर इंस्टाग्राम ग्रो करते हैं तो आप ऑफलाइन सेल्स कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं देख रहा हूं. मिस्टर AJ is asking what's the difference between ring size as per Indian standard and US standard? सर कोई डिफरेंस नहीं है. just like 1 gram equal to 1 kilo equal to 1000 gram, वैसे ही Indian size 13 means US size 7. एक चार्ट है, इसको फॉलो करते हैं आप, तो कोई डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विकास जी कह रहे हैं आपके पास 700 डिजाइन है, कैन वी गेट रेंडरिंग? या व्हाई नॉट, यू कैन डू द रेंडरिंग इफ यू हैव द CAD फाइल्स इन .3dm फॉर्मेट. आप आपके डिजाइन की रेंडरिंग कर सकते हैं. AJ पूछ रहे हैं हाउ कैन वी जनरेट लीड्स ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑफलाइन लीड्स. तो मिस्टर AJ, आपको रन करना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड. you can run a, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, you can run a lead generation campaign with nice ad copy and a video creative. और मैंने कल बताया था कि do not sell jewelry, always sell what the product can do for the customer. Do not sell jewelry, sell what the jewelry can do for the customer. So Mr. AJ, if you do that, you will get good quality leads. Website must requirements in this timeline. आपका सवाल समझ में नहीं आया मुझे सर, थोड़ा सा if you can please elaborate. जिग्नेश भाई, रिंग साइज चार्ट गूगल पे अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगा. जस्ट टाइप रिंग साइज चार्ट. You can refer to Malabar Gold for that. Mr. AJ, देखिए, as I said, sir, video क्या है? Video is a content. AJ पूछ रहे हैं, do you suggest this video created should be rendered or something informative? देखिए, I was talking about commercial video, जो कि आपके ज्वेलरी की वीडियो है. Of course, if you make a lot of informative videos, you can post on social media and YouTube and get good amount of engagement and branding. Buy jewelry for you, dear, for your dear, from my dear diamond. Absolutely, ये बहुत अच्छा कैंपेन है अमनदीप जी. आपको मैंने बताया कि आपका जो नाम है my dear diamond, you can use it in a very very creative ways, because often लोग कहते हैं my dear.
तो जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, माय डियर, डार्लिंग, इफ यू यूज दैट नेम इट रियली हेल्प्स यू. मीनवाइल गाइस, टाइम हैज कम टू गिव यू द बोनस. तो मैं जस्ट वो लिंक निकाल रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड. तो गाइस, आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि अगर मैं आप लोग के लिए एक बढ़िया चमचमाती चकाचक वर्केबल डिसेंट वेबसाइट अगर प्रोवाइड करूं एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस, so reasonable that you can't even imagine, would you be interested? जो लोग हैं इंटरेस्टेड, प्लीज से आई एम इंटरेस्टेड. और अगर मैं बोलूं कि वो वेबसाइट फॉर ज्वेलरी कॉमर्स, चमचमाती हुई आपके ब्रांड के साथ, कस्टमाइज्ड ब्रांड के साथ, मैं आपको प्रोवाइड करूं अंडर ₹10,000, तो हाउ विल इट साउंड? If you are interested, write I am very very interested. Write down I am very very interested. Congratulations Omkar bhai, Aarti ji, congratulations Chetan bhai, Shri Kalyan ji, congratulations Antim, congratulations Faisal, congratulations. आप सभी, जिग्नेश भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी लोग हो गए हैं अप्रैल फूल. सर 10,000 में वेबसाइट पॉसिबल नहीं है सर. कॉन्ग्रेचुलेशंस. एनीवेज गाइस, अब मैं आपको बोनस दूंगा. बोनस ये है कि मैं आप लोग को कुछ डिजाइन्स की रेंडर इमेजेस और कुछ डिजाइन्स के टॉप क्वालिटी वीडियोस फ्री में दूंगा. ये अप्रैल फूल नहीं है, मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूं. गिव मी अ मिनट प्लीज. तो आपको जाना है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और मेरे बायो में इंस्टामोजो का अकाउंट है, इंस्टामोजो का लिंक है. देयर इज अ लिंक ऑफ इंस्टामोजो. आप वहां जाएंगे और वहां पे आपको कुछ डिजाइन्स के, लगभग 50 डिजाइन्स के, मैं आपको कैड फाइल दूंगा. आपको उसको मैं आपको उसकी रोज गोल्ड के रेंडर दूंगा 4 व्यू, येलो गोल्ड के रेंडर दूंगा 4 व्यू, मॉडल व्यू दूंगा, और कुछ के जो टॉप क्वालिटी वीडियोस हैं वो दूंगा. तो अगर आपको स्टार्ट करनी है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस और अगर आपके पास कुछ भी इन्वेंट्री नहीं है, तो इन 50 डिजाइन से आप आपकी इन्वेंट्री स्टार्ट कर सकते हैं. उसमें कैड फाइल भी है, डिटेल्स भी सारे दिए गए हैं. तो अगर आपको ऑर्डर भी आ गया तो आप बिना मुझसे कांटेक्ट किए उस कैड फाइल से प्रोडक्ट बना भी सकते हैं. तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, आई एम गिविंग माय इंस्टाग्राम हैंडल, जैसे माय इंस्टाग्राम हैंडल डैड ऑफ कैट इंडिया. वहां पे अगर आप बायो में जाएंगे तो इंस्टामोजो का लिंक है. उस इंस्टामोजो लिंक से आप क्लिक करेंगे, इट विल आस्क फॉर योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड योर फर्स्ट नेम. प्लीज प्रोवाइड दैट सो दैट आई नो हु इज टेकन दैट फ्री बोनस. और वहां पे आपको 50 डिजाइन्स के कैड फाइल्स, रेंडर इमेजेस एंड मॉडल व्यू मिल जाएंगे. वॉइस ब्रेक हो रही है, एक सेकेंड. Is it still breaking? मैंने एक एप्लीकेशन क्लोज कर दिया है. Is my voice audible? Can you please tell me? क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? ऑडिबल है. थैंक यू वेरी मच. तो ऑन माई इंस्टाग्राम बायो यू कैन गो एंड फाइंड आउट द लिंक ऑफ इंस्टामोजो. एंड आपको मेरा हैंडल पता है इंस्टाग्राम पे, डैड ऑफ कैट इंडिया. आप वहां पे जाइए और उस लिंक पे क्लिक करिए बायो के अंदर ऑफ इंस्टामोजो, एंड आपको मिलेंगे 50 प्रोडक्ट के कैड फाइल
एंड रेंडरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैंने कुछ डिजाइन्स के मैंने वीडियोस भी ऐड कर दिए हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको उसको यूज करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड जो लोग मुझसे पर्सनली टच में दे कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी पर्सनली। ठीक है गाइस, कोई सवाल और आपका? कोई और दिल का दर्द आपके, किसी के पास कोई दिल का दर्द है बताने के लिए, या हर कोई खुश है अपनी लाइफ में? खुश है? हाँ जी, खुश हैं, सब खुश हैं, क्या बात है। आई शुड से दिल का दर्द बयां करो ना। तो गाइस, आज का जो वेबिनार था, इट वाज ऑन द थर्ड पिलर ऑफ ई-कॉमर्स। आई रिपीट, very first thing is the gold weight to be considered for pendant and earring findings and the ring size change. Second is the usage of renders and not photography. And if you have old stock designs, क्या करना है मैंने बताया आपको इस बारे में भी। तीसरा, आपको आपकी इन्वेंट्री को रेगुलरली अपडेट करना है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप रुक गए तो काम, आपका ब्रांड रुक जाएगा। चौथा, वीडियोस कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कैसे करना है, आपको मैंने बताया इस बारे में। और लास्टली, आपके पास जो भी डिजाइन्स हैं उसमें से कुछ परसेंटेज के डिजाइन्स की आप मोल्ड यानी कि डाई रेडी रखिए। तो ये वो कुछ बातें हैं जो आपको आपके ज्वेलरी बिजनेस की इन्वेंट्री में बहुत काम आएंगी। थैंक यू फैजल भाई। अगर आपको ये वेबिनार अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मेरी फोटो लेके इस वेबिनार की या कुछ लिख के आप प्लीज ऑन स्टोरी अपलोड करिए। दिस विल रियली एनकरेज लॉट ऑफ अदर ज्वेलर्स। मुझे प्लीज टैग भी करिए इंस्टाग्राम पे। अमनदीप जी, यू टुक माय फोटोग्राफ बट आपने मुझे भेजा नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे इस वेबिनार का फीडबैक आपके स्टोरी में देंगे और टैग करेंगे, तो और भी जो ज्वेलर्स हैं इस इंडस्ट्री के, उन तक ये बात पहुंचेगी। और एज आई ऑलवेज से कि मेरी इंटेंशन है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, और पूरे इंडस्ट्री में मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला है जो तकनीकी रूप से हमारे ज्वेलर्स को सही रास्ता दिखाए। हर कोई सिर्फ अपने कमाने में लगा हुआ है, इसीलिए हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही है, बिकॉज आवर इंडस्ट्री हैज टाइम एंड मनी बोथ टू इन्वेस्ट बट नॉट राइट पीपल। तो आपके फीडबैक से इंस्टाग्राम स्टोरी पे मुझे और बाकी ज्वेलर्स को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत हौसला मिलेगा, बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी, एंड विल रियली हेल्प टू रीच आउट टू अदर ज्वेलर्स, ताकि आने वाले वेबिनार्स में और भी ज्वेलर्स आए और इस फ्री एजुकेशन का लुफ्त उठाएं। नहीं मिला अमनदीप जी, मुझे नहीं आया टैग। नवीन जी, सो प्रसाद जी, मिस्टर एजे, अमनदीप जी, अंतिम, चेतन भाई, धवल जी, फैजल भाई, मिस्टर नोट 9, जिग्नेश जी, कनक भाई, लस्टर ज्वेल्स, नवीन भाई, ओमकार जी, राजू भाई, श्री कल्याण ज्वेल्स, त्रिलोक जी, तुषार जी, मिस्टर विकी, विकास भाई, प्लीज आपका फीडबैक इंस्टाग्राम स्टोरी पे दीजिए और मुझे टैग करिए। अब हम अगला जो वेबिनार है करेंगे परसों। हमने चारों प्लेटफॉर्म्स, चारों पिलर्स कवर कर लिए हैं, ब्रांडिंग, आईटी, इन्वेंट्री एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं आपको बारीकियों के साथ हर एक पिलर में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। जिग्नेश जी, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, I will help you out, okay? Don't worry. Visit Instagram, Dad of CAD India, and see the bio for Insta Mojo link. त्रिलोक जी, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, डोंट वरी, वी कैन कनेक्ट। And if anybody is stuck, they can just type Dad of CAD on Google, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, संपर्क आप मुझसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम परसों। कल एक वापस से ब्रेक ले रहे हैं, एक अल्प विराम ले रहे हैं, परसों मिलेंगे कुछ और डिटेल्स के साथ। अभी के लिए सेशन हम समाप्त कर रहे हैं।
Naveen ji, we'll think of it. We'll think of it. Thank you, Fazal bhai. Thank you very much. Guys, you can also give me your video feedback in a selfie mode camera. I will really, really appreciate that. Thank you, Trilok ji. Vicky bhai, thank you very much. Naveen ji, thank you so much. Guys, परसों मिलेंगे. That is on Thursday. Thank you, Amandeep ji. See you. Take care. Same 6 बजे, शाम को 6 बजे. धवल भाई. Okay, Lester Jewels and AJ, thank you very much. परसों is Friday. अच्छा, sorry, परसों is Friday. Yes. ध्यान नहीं है सर. वक्त समय का पता नहीं लग रहा है. Thank you, Prasad ji. Don't forget to give me your feedback on Instagram story. Okay, guys. See you. Take care. See you, Tushar bhai.